दोस्तों, शाओलिन के नाम से ही कुंग फू, कराटे और चाइनीज मूवीज याद आती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शाओलिन के मॉन्क कितनी टफ और खतरनाक ट्रेनिंग लेते हैं? शाओलिन के ये मॉन्क्स दुनिया के सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड और आध्यात्मिक माने जाते हैं, क्योंकि इन साधुओं और प्रशिक्षुओं को अपने लक्ष्य को पाने के लिए रोज अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना होता है। कभी ये भालों की नोक पर अपने नंगे बदन को रखते हैं, तो कभी सिर के बल जमीन पर घंटों संतुलन बनाते हैं। इनका प्रशिक्षण इतना कष्टकारी होता है कि हम उस बारे में जानकर इनके प्रशिक्षण केंद्र के कोसों दूर भी डर के मारे नहीं जाना चाहेंगे। इतने भयानक अंदाज में ये खुद को तैयार करते हैं कि उस दौरान उन्हें ये परवाह भी नहीं होती कि जिंदगी वाकई मोहब्बत करने की चीज है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंग फू मास्टर की, जिन्हें शाओलिन मॉन्क के नाम से भी जाना जाता है, और हम आपको इनके बारे में कुछ ऐसी शानदार बातें बताएंगे जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। नमस्कार और स्वागत है द मिस्टिकल लैंड की इस स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, हम शाओलिन मॉन्क्स के बारे में आपको सबसे पहली चीज बताना चाहेंगे तो वो ये है कि इन शाओलिन मॉन्क्स को 6 साल की छोटी सी उम्र से ही शाओलिन मॉन्क्स बनने की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी जाती है। इन्हें बचपन से ही दर्द, तकलीफ, दुख इत्यादि का अनुभव करा दिया जाता है, ताकि वे बाद में बड़े से बड़ी तकलीफ को भी आसानी से सहन कर सकें। उनके शरीर को इतना लचीला बना दिया जाता है कि वे अपने शरीर को पेड़ों में आसानी से मोड़ सकते हैं। दोस्तों, कोई भी इस ट्रेनिंग को देखकर ये समझ बैठेंगे कि इन बच्चों को टॉर्चर किया जा रहा है, क्योंकि आप इन बच्चों के चेहरे पर ये उदासी का भाव साफ देख सकते हैं। लेकिन शाओलिन मॉन्क्स बनने के लिए इन्हें इन्हीं सब चीजों से गुजरना पड़ता है, वरना बचपन से ही आपकी बॉडी लूज हो गई तो बड़े होकर मॉन्क्स की तरह स्ट्रांग बनने में काफी समय लग सकता है। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हमारी गर्दन हमारी बॉडी का बहुत ही नाजुक हिस्सा होता है, और अगर कोई हल्की सी फोर्स के साथ आपके गले में उंगलियां भी मार दे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। इसी बात को समझते हुए शाओलिन मॉन्क्स सबसे ज्यादा काम अपने गले की नस पर करते हैं। ये लोग अपनी गर्दन को इतना ज्यादा स्ट्रांग बना लेते हैं कि वक्त आने पर बड़े से बड़ा वार भी सह सकें। और कुछ मॉन्क्स तो इतने ज्यादा एडवांस लेवल पर अपने गर्दन को स्ट्रांग बना लेते हैं कि अगर इनके गर्दन पर लकड़ी मारी जाए तो इनकी गर्दन को कुछ नहीं होगा, लेकिन बेचारी लकड़ी जरूर टूट जाएगी। दोस्तों, हालांकि गले में रस्सी लगाकर लटकना अच्छा संदेश नहीं माना जाता, लेकिन इन मॉन्क्स को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और दोस्तों, आप साफ देख सकते हैं कि कैसे ये मॉन्क्स अपनी गर्दन पर रस्सी लगाकर उसके बल हवा में लटककर मेडिटेशन करते हैं। इस मेडिटेशन में रस्सी से लटककर ये लोग अपनी सांस भी रोक सकते हैं। दोस्तों, गले के बल हवा में लटकना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन ये मॉन्क्स कई सालों की प्रैक्टिस की वजह से ये सब बड़े आसानी से कर लेते हैं। दोस्तों, ये शाओलिन मॉन्क्स सालों तक केवल अपनी गर्दन और मेंटल स्ट्रेंथ पर ही काम नहीं करते, बल्कि ये लोग अपने फिंगर्स पे भी काम करते हैं, और फिंगर्स को मजबूत करने के लिए ये तरह तरह की प्रैक्टिस भी करते हैं। दोस्तों, इनके स्पेशल टेक्निक को डायमंड फिंगर या फिर आयरन फिंगर या फिर बुद्धास फिंगर भी कहा जाता है, जिसमें ये लोग अपनी उंगलियों को स्ट्रांग बनाने के लिए तरह तरह के मूवमेंट्स की प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों, इस टेक्निक में ये लोग अपने हाथों को 2 बड़े बड़े लोहे के रोलर्स के बीच से अंदर बाहर करते हैं। भले ही आपको देखने में आसान लग रहा हो, लेकिन 2 भारी भारी लोहे के रोलर्स के बीच अपने हाथों को अंदर बाहर करना कोई आसान काम नहीं है। इसके साथ ये मॉन्क्स अपनी उंगलियों के बल पर पुशअप्स भी करते हैं। दोस्तों, अच्छे लोगों से अपने पूरे हाथों से पुशअप करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये शाओलिन मॉन्क्स अपनी उंगलियों के बल पर अपनी पूरी बॉडी को बैलेंस करके पुशअप कर लेते हैं। उसके बाद ये लोग एक एडवांस लेवल की चीज करते हैं, जिसमें ये लोग अपनी उंगलियों से मोटे मोटे पेड़ों पर इस फोर्स से मारते हैं कि उन पेड़ों में छेद हो जाता है, और ये छेद छोटे मोटे नहीं होते। दोस्तों, इस तरह के पेड़ आपको शाओलिन टेम्पल्स में जगह जगह देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, आप इन पेड़ों को देखकर समझ गए होंगे कि शाओलिन टेम्पल के मॉन्क्स बड़े से बड़े पेड़ में भी अपनी उंगली से छेद कर सकते हैं। इसलिए शाओलिन मॉन्क से पंगा लेने की सोचिएगा भी मत, क्योंकि जो लोग अपनी उंगलियों से पेड़ में छेद कर सकते हैं वो इंसानी हड्डियों को तोड़ने में कितना समय लगाएंगे। दोस्तों, जब से लिफ्ट का जमाना आया है, तब से इंसान मानो सीढ़ियों से जाना भूल ही गया है, क्योंकि लिफ्ट से टाइम भी कम लगता है और मेहनत भी कम। लेकिन दोस्तों, शाओलिन मॉन्क्स के लिए सीढ़ियां कोई मेहनत नहीं, बल्कि उनकी प्रैक्टिस का हिस्सा है, जहां पर इन्हें सीढ़ियों पर उछल उछल के जाना होता है। जी हाँ दोस्तों, और केवल ऊपर चढ़ने तक का ही सफर इन्हें इस तरह से तय नहीं करना होता, बल्कि सीढ़ियों से नीचे उतरने का इनका तरीका और भी ज्यादा निराला होता है, क्योंकि ये लोग सीढ़ियों से रेंगते हुए नीचे उतरते हैं और किसी भी स्टेप पर इन्हें अपने घुटने को सीढ़ियों पर टच नहीं करना होता।
दोस्तों शाओलिन मॉन्क्स के द्वारा की गई सारी चीजें काफी आकर्षक होती हैं, क्योंकि उनका माइंड और बॉडी इस लेवल पर ट्रेन हो चुका होता है कि वो ऐसी ऐसी चीजें करके दिखा देते हैं जो हम जैसे आम लोगों को असंभव लगती है। और इसी तरह की कई चीजें इनके द्वारा की गई हैं, जिनके बारे में जानकर आपको वाकई में हैरानी होगी। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि शाओलिन मॉन्क दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धा बनने के लिए अपने शरीर के सभी अंगों को मजबूत बनाते हैं, ताकि सामने वाले को एक भी मौका ना मिले उन्हें हराने का। इसलिए मॉन्क अपने गुप्त अंगों यानी प्राइवेट पार्ट्स को इतना मजबूत बना लेते हैं कि अगर कोई उनके प्राइवेट पार्ट पर बड़े से बड़ा ठोस पत्थर या मजबूत से मजबूत लाठी भी मारी जाए तो मॉन्क के प्राइवेट पार्ट पर इसका कोई असर ना हो। वहीं दूसरी तरफ शाओलिन मॉन्क के लिए मेडिटेशन बेहद जरूरी होता है, ताकि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वे खुद को काबू कर सकें, और इन्हीं मेडिटेशन की वजह से वह गंभीर से गंभीर तकलीफों को नजरअंदाज कर देते हैं। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि सालों तक इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि बाकी स्कूलों और कॉलेजों की तरह शाओलिन मॉन्क्स को आखिर में इम्तिहान देना होता है, जहां पर आपको किसी एक टेक्निक में माहिर होना पड़ता है, और वो टेक्निक ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपकी पकड़ इतनी तेज हो कि उस टेक्निक को आपसे अच्छा कोई और ना कर सके। और अगर आपने किसी टेक्निक में महारत हासिल कर ली तब भी आपका यहाँ से पास होना तय नहीं है, क्योंकि शाओलिन में आपको न सिर्फ फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ पर काम करना होता है, बल्कि आपको बुद्धिस्ट रिलीजन के बारे में भी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। और इन सब तकलीफों के बाद भी शाओलिन मॉन्क परीक्षा में पास नहीं हो पाते हैं तो उन्हें 3 साल इंतजार करना पड़ता है, और इसी वजह से शाओलिन मॉन्क की परीक्षा में बेहद कम लोग ही पास कर पाते हैं। लेकिन जो पास होते हैं वे एक परिपूर्ण शाओलिन मॉन्क बनते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें दी मिस्टिकल एंड यूट्यूब चैनल, और लाइक करें हमारा फेसबुक पेज भी, क्योंकि इंटरेस्टिंग वीडियो का ये दौर यहीं खत्म नहीं होगा। मिलेंगे फिर एक बार एक नई वीडियो में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।